पहले वाले वीडियो में हमने कुछ एक्सप्रेशंस देखे थे। आज हम एक्सप्रेशन देखेंगे और उसको सॉल्व करना सीखेंगे। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप पेज नंबर 85 ओपन कर लीजिए और पेन पेपर के साथ हो जाइए रेडी। तो देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस कि क्या सॉल्व करने हैं हमें। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि डिस्क्राइब सिचुएशंस करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, उसको आप लेटर के फॉर्म में इन्हेंस करिए। वो कुछ भी हो सकता है, अपने शब्दों में भी आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे उसको हम देखते हैं। तो देखिए पहला नंबर पे है 8 × x + 3 × y। जैसे कि मैं ब्रश ले लेती हूँ आपको दिखाने के लिए, आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहले हम इसको लिखना सीखेंगे। तो यानी कि 8 × x, इसका मतलब है कि x में 8 मल्टीप्लाई है, यानी 8 टाइम्स भी बोल सकते हैं। हमने सीखा है कि जब मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको टाइम्स में लिखते हैं। और 3 में कितना मल्टीप्लाई है, y, यानी y मल्टीप्लाई है 3, तो यानी 3 टाइम्स y भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे लिखा गया है। तो देखिए इसको हमने लिखा है सम ऑफ 8 टाइम्स x, ठीक है, क्योंकि बीच में हमें प्लस का भी साइन है। तो हमने लिखा है 8 टाइम्स x और इधर हमने लिखा है 3 टाइम्स y, ठीक है। आप ऊपर वाले इक्वेशन को देख लो, जब आप सॉल्व करोगे तो इसी तरह का आंसर आएगा 8x + 3y, ठीक है। तो यानी अब अगर आपको वो दिया हुआ है क्वेश्चन तो आप उसको लेटर के फॉर्म में इन्हेंस करके इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में देखिए ये j है, ठीक है, कितने टाइम्स है 15 टाइम्स, और k है 2 टाइम्स, लेकिन दोनों को क्या किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स k, है ना, हमारा 2 टाइम्स k फ्रॉम 15 टाइम्स j। इसमें फ्रॉम में आपको पता है कि पीछे वाले लेटर को आगे करके लिखा जाता है, ठीक है। तो 2 टाइम्स k पहले आ गया है और फ्रॉम चूँकि लग गया है इसलिए 15 टाइम्स j पीछे आ गया है। सब्ट्रैक्शन में आपको ये बात का ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास एक फिगर है, पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। हाँ, साथ में दिख रहा है अब। हाँ देखिए, कहा जा रहा है कि इन अ कैलेंडर मंथ्स इफ एनी 2 × 3 ग्रिड फुल ऑफ द डेट इज चूजन एज अ शो इन अ पिक्चर। ये आपका कैलेंडर है। क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ईजी है, नहीं समझिएगा तो फिर आपको डिफिकल्ट लगेगा। ये हमारा कैलेंडर है, इसी में से क्या किया गया आप देख पा रहे हो, ये घेला रेड कलर का घेरा हुआ है, बुक में साफ दिखाई दे रहा होगा। ये ग्रिड को उठा के यहाँ पर लिख लिया गया है। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब क्या कहा जा रहा है, हमने चूज किया विथ एक्सप्रेशन फॉर द डेट इन अ ब्लैंक सेल इफ द बॉटम मिडिल सेल हैज़ डेट W। अब हमें कहा जा रहा है कि ये जो मिडिल में ये हमें दे दिया गया है कि अगर ये कितना है W है, तो इसके सारे बॉक्सेस को आप फिल करिए कि ये कितना होगा। तो चलिए ये मज़ेदार है, इस फिगर को थोड़ा ऊपर करके दिखाती हूँ ताकि हमें करने में भी समझ आए। देखिए समझ पा रहे हैं आप। चलिए इसको करते हैं। ये देखिए, ये जो रेड कलर का है ये हमारे ग्रिड है, जैसा कि आप देख पा रहे हो 2/3, ऊपर से 2 और नीचे 1 2 3, यानी कि टोटल 6 घर है हमारे पास। जबकि ये दिया गया है W, ठीक है, यानी कि W किसको माना गया है, 20 को, ठीक है। तो ये अगर हो गया 20 तो इसके पहले वाला कितना हो जाएगा 19। तो 19 को हम क्या लिख सकते हैं, W - 1, क्या लिख सकते हैं 20 - 1 लिखेंगे तो कौन सा घर आ जाएगा 19 वाला। तो इसी तरीके से इसके बाद वाला घर कौन सा हो जाएगा W + 1, क्या हो जाएगा W + 1, यानी कि 20 + 1 कितना हो जाएगा 21, यानी ये वाला घर 21 को हम लिख सकते हैं W + 1। हम 20 नहीं लिखेंगे, हमें W दिया गया तो हम W इधर हो गया -1, इधर हो गया +1। तो ये दोनों ग्रिड समझ गए। अब ऊपर वाले ग्रिड को फिल करते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये 20 है, ऊपर 13 है, देख पा रहे हो। अगर ये पिक्चर को इन्हेंस करोगे तो देखो इसमें कितना है, मिटा के दिखाती हूँ थोड़ा। ये देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये 20 है और ये 13 है, दोनों में कितने का डिफरेंस है 20 और 13 में 7 का। यानी कि अगर हम 20 में से 7 माइनस करते हैं तो हमारा 13 आ जाता है। ये बात समझ गए आप, यानी ये वाला ग्रिड हमारा आ जाता है 13। तो हम 20 की जगह पर क्या लिखेंगे W, क्योंकि हमारे W दिया गया है, W - क्या लिखेंगे 7। ये ग्रिड हमने फिल कर लिया। अब आपको पता है कि 13 के पहले क्या आता है 12, यानी यहाँ पर W - 6 कर दीजिए, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका W - 8। तो हमने सारे ग्रिड को क्या कर लिया है
फिल कर लिया है, समझ में आ रहा है। हमें y दिया होता तो हम y-1 y+1 लिखते, यानी जो हमें सिचुएशन दिया गया है उसी सिचुएशन से रिलेट करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन भी दिखा देती हूँ आपको, देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, इसको सही कर लीजिएगा आप ब्रश कर। ये देखिए, ये हमारा 13 था, ये घर हमें 12 लाना था अपने कैलेंडर के हिसाब से, 12। हाँ, इसको हमें लाना था 14। ठीक है, तो 20 में से 6 निकालेंगे। ठीक है, यानी W में से 6 निकालेंगे, यहाँ पर 6 लिख लीजिए, तब हमारा आएगा ये 14। और W में से अगर हम 8 निकालेंगे, यानी 20 में से 8, 20 में से 8 निकाल दीजिएगा, तब आएगा हमारा 12। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन में ऊपर मिस्टेक हो गया, उसको सही कर लीजिएगा। W-8, W-7, W-6। तो अब आप सारे ग्रेड हमारे फिल हो गए हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस रिवाइज दिस कंसेप्ट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, कुछ एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हैं, उसके हम वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है 23 - 10 × 2। तो देखिए, इस तरीके का जब वैल्यू दिया हुआ हो तो आपको बोर्ड मास का रूल फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो वो बोर्ड मास में रूल क्या कहता है, सबसे पहले ऑफ का पढ़े होंगे आप, ऑफ का, फिर किसका, डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर प्लस का और माइनस का रूल फॉलो करिएगा तो आपका कभी भी आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। तो देखिए, इसमें माइनस और मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो पहले हम किसका वैल्यू काम करेंगे, मल्टीप्लाई का करेंगे। तो ये हो गया आपका 23, ये देखिए ये आपका हो गया 23, और पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 2 20। अब 23 में से जाएगा 20 तो आंसर आएगा 3, यानी इसका वैल्यू निकल के आया है 3। अगर आप पहले सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा उसके बाद मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा और वो रॉन्ग भी होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका सॉल्यूशन। क्या किया गया है समझ पा रहे हैं आप। पहले 23 और फिर हम मल्टीप्लाई का वर्क काम करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा आंसर सब्ट्रैक्ट करके 3। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, साइन देखिए क्या है, इसमें प्लस का भी साइन है, माइनस का भी साइन है और प्लस का भी साइन। तो हम सबसे पहले किसका वर्क करेंगे, प्लस का। लास्ट माइनस में का काम सबसे लास्ट में किया जाता है। तो चलिए 83 और 28 को हम पहले प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 83 और 28 को प्लस करिएगा तो कितना होगा, 8 3 11। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 2 10 एंड 11, यानी 1 1 1 आ गया। और फिर इसमें ये 32 को फिर से हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए ये आ जाएगा 3 4 और 1, यानी 143 हमारे पास आ गया है। 143 में 13 को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 0, 4 में से 1 गया 3 और 1, यानी कि आंसर 130 आया। ठीक है, तो आप अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि सारे प्लस वाले साइन वाले को, जिससे हमने किया है क्या, ये प्लस और ये प्लस वाले को पहले ऐड कर लिया है और जो हमारे पास आंसर आया उसमें हमने 13 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब इनका रूल देखते हैं इन्होंने कैसे किया है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जीरो वाले कंसेप्ट को क्लियर किया है। क्या किया है इन्होंने, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनके पास 8 है और 2 है, यानी कि 8 और 2 मिलकर क्या बन जाएगा लास्ट में, इनमें डिजिट पर देख रहे हैं 10। ठीक है, तो इन्होंने जब ये दोनों नंबर को मिलाया तो इनके पास क्या बन गया है 60, और इन्होंने ये दोनों नंबर को वर्क किया है तो प्लस का काम हो गया, तो वर्क किया तो कितना आ गया है 70, और 70 और 60 को ऐड करना आसान है जीरो वाले नंबर को, तो वो बन गया है 130। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से दिखा दिया कि दोनों में आंसर आपका सेम आ रहा है, लेकिन बोर्ड मास को अगर आप फॉलो करते हैं तो कभी भी आंसर में कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में भी देखिए वही है, 2 प्लस में है और एक आपका माइनस में है। तो ठीक है, पहले कौन सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, प्लस माइनस में तो फिर भी चलिए आपका कंसेप्ट आ जाएगा आंसर, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में आप यही वाला रूल फॉलो करिएगा कि पहले हम प्लस माइनस कर लें तो आपका वो आंसर इनकरेक्ट हो सकता है। मैं आपको दोनों तरीक़ों से दिखा देती हूँ। जैसे कि इसमें देखिए 34 एंड 20 क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो ये दोनों को प्लस वाला साइन को पहले हम प्लस का काम कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा अगर आप इसको ऐड करते हो 34 और 20 को, तो ये आ जाएगा आपका 4 और 5, यानी 54 आंसर आएगा। और उसमें से अगर आप 14 को निकाल देते हो बाहर, ठीक है, तो 0 और ये आ गया 4। ठीक है,
हमारा तो आंसर 40 आ रहा है। देखते हैं कहाँ पे आंसर में गलती हो रही है। हमारा आंसर 40 आता है। चलिए एक बार मैं चेक कर लेती हूँ फिर से। यहाँ पर अगर मान लीजिए 30, और देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, देख पा रहे हो आप, इसका आंसर 40 आएगा ना कि 50। देखिए 34 में से अगर हम 14 को निकालेंगे, अगर 34 में से आप 14 को बाहर निकालोगे, माइनस का साइन है ना, तो 0 और ये 2, यहाँ पे कितना आना चाहिए था 20। देखिए मिसप्रिंट है, यहाँ पर आप 20 कर लीजिए, ठीक है। और जब 20 को ऐड करिएगा तो यहाँ पर कितना आंसर आना चाहिए था 40। तो दोनों तरीका से देख लीजिए, प्लस माइनस का सिर्फ साइन है तो हम ये कंसेप्ट को कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन करके हटा लें फिर प्लस वाला काम कर दें, लेकिन मल्टीप्लाई में ये रूल फॉलो मत करिएगा, ठीक है। तो दोनों तरीका से मैंने बता दिया, जो आपका अच्छा लगे, यानी पॉजिटिव साइन को पहले क्लियर करके फिर हम रूल तो यही कहता है बोर्ड मास को कि पहले पॉजिटिव साइन का काम खत्म कर लीजिए, उसके बाद नेगेटिव का काम करिए, ठीक है। तो आप उसी रूल को फॉलो करिए तो ज़्यादा बेहतर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं क्या है। देखिए इसमें ब्रैकेट आ गया है, तो हमारा जो बोर्ड मास है वो कहता है पहले ब्रैकेट को क्लियर करेंगे, पहले स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। तो इसमें हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है तो हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए पहले ये ब्रैकेट का वर्क करते हैं, तो 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 1। इसके पहले माइनस था, 15 था और 42 है प्लस में। तो देखिए प्लस माइनस का साइन है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आपका ये 15 है, सॉरी 15। तो रूल लेकिन कहता है कि पहले पॉजिटिव का काम कर लीजिए, तो कर लेते हैं। 42 और 15 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 2 7 और 4 1 यानी 57 आएगा। और उसमें से अगर हम 1 निकाल देंगे 57 में से तो हमारा आंसर आएगा 56, ठीक है। ये आंसर आपका क्लियर है, 56 आ गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसमें भी देखिए आपको ब्रैकेट दिख रहा है, तो पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। पहले ये ब्रैकेट एडिशन होगा, ब्रैकेट में जो भी होगा मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, पहले हम ब्रैकेट का ही काम करेंगे क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो 18 और 13 जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास 31। कितना आ जाएगा आपके पास 31, और उसमें पहले से हमारे पास कितना था 68 माइनस। अब 68 में अब 31 को आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37। क्लियर है, ओके। इसी पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी। इसमें देखिए मल्टीप्लाई और प्लस, दो तरह के साइन दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई का और प्लस का। तो पहले हम किसका काम करेंगे मल्टीप्लाई का। तो चलिए पहले 7 में 4 से मल्टीप्लाई करके ले आते हैं 28, प्लस का साइन अभी लिखेंगे, फिर लिखेंगे 9 और 6 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 54। हमने मल्टीप्लाई का वर्क कर लिया, अब हमारे पास सिर्फ प्लस का साइन बचा है तो हम सिर्फ प्लस का काम कर देंगे। जब 28 में 54 को आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 82। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए इसमें आपको ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई है और प्लस है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो 16 में से 6 को निकालिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 10, ठीक है। हमारे पास लिखा हुआ था 8 और 20 हमारे पास प्लस में था। अब हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है और प्लस का, तो पहले हम काम करेंगे मल्टीप्लाई का। तो 20 को एट इट इज रहने देते हैं, और 10 में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। 80 और 20 को जब ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, सबको पता है, बताइए 100, ठीक है। तो देखिए ये भी आंसर आपका क्लियर हो गया। तो आज आपको वैल्यू निकालने में मज़ा आया होगा, और हमने एक्सप्रेशन को आज लिखना भी सीखा, हमने एक कैलेंडर का ग्रिड भी सीखा करने के लिए। तो ये मैथ काफ़ी मज़ेदार है। जितने बच्चों को मैथ पढ़ने में मज़ा आता है वो कमेंट में लिखे कि यस मैम, ठीक है। और जिनको नहीं मज़ा आता है वो 2 बार कमेंट में लिखे यस मैम, ठीक है, क्योंकि मैथ काफ़ी मज़ेदार है। मुझे भी जानना है किन बच्चों को मैथ से डर लगता है, मुझे ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मैथ कुछ वैसी तो सब्जेक्ट है नहीं डरने की। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका क्लियर होते चला जाएगा। तो जो पेज नंबर 87 है आप देख पा रहे हैं, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आपको इसी की प्रैक्टिस लगानी है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 87 के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए और प्रैक्टिस लगाते रहिए। बाय गाइस।